झीलों की नगरी से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का दृश्य, जहां विश्व पटल पर उदयपुर अपनी एक अनोखी छाप रखता है। वहीं उदयपुर में यहां ऐतिहासिक स्थल भी हैं। यहां पर बावड़िया, सरोवर, मंदिर, शिवालय आदि कई ऐसे स्थान हैं। आइए आज आपको लेकर आए बहुत ही खूबसूरत से स्थान शिवालय, जो कि गंगू कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना चाहूँगा कि यह वह स्थान है जहां हड़प्पा सभ्यता के अवशेष देखे जाते हैं, जहां आहड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता का उद्गम हमको देखने को मिलता है। वहीं पास में हम आपको बताते हैं कि गंगू कुंड, जहां पर आपको संगीत से जुड़े प्राचीन समय के वाद्य तंत्र भी आपको यहीं पर मिलेंगे। ये एक ऐसा स्थान है जो कि उदयपुर नगर बसने से पहले ही कहते हैं कि ये नगर था, और उस नगर जो अचानक से क्या हुआ, कैसे हुआ, ऊपर से मिट्टी गिरी, सारे के सारे लोग दब गए। उसी समय से हड़प्पा सभ्यता के नाम से, आहड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता के नाम से भी इस क्षेत्र को हम जानते हैं। राजा महाराजाओं ने भी अपनी समाधि स्थल, सारी छतरियां और अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा उदयपुर का यह वह स्थान है जहां कई ऐसे राजा, महाराजा और वीर सम्राट यहाँ पर आ चुके हैं। और महाराजा विक्रमादित्य को कौन नहीं जानता, तो विश्व विजेता महाराजा विक्रमादित्य के कई वंशज यहाँ पर आए और उनके द्वारा शिवालय का निर्माण कराया गया। कई ऐतिहासिक जो है कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, ग्रंथ कथा कहानियाँ आज भी इन वादियों में, इन रजरज और इन पत्थरों में आज भी कण कण में गूंज रही है। दोस्तों, ये वह स्थान है जहाँ लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। लोग यहाँ प्रतिदिन सोमवार को दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये शिवालय प्राचीन शिवालय है और शिवालय के अंदर आप देखेंगे कि सांप और अन्य कई सारे ऐसे जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं। इस पूरे परिसर की अगर बात करें तो ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिन तक किसी व्यक्ति का किसी भी जीव जंतु ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। ये बहुत ही आस्था है। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये गंगा जी का चौथा पाया कहते हैं। महाराजा गंधर्वसेन या गंगसेन, ऐसे कोई नामक कोई राजा थे जो यहाँ आए थे। उन्हीं के नाम से ये गंगू कुंड का नाम जो है उसको देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं में, ग्रंथ कथाओं में भी हमको मिलता है। और कहीं भी यहाँ सामाजिक कार्यक्रम हो, हर समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, यहाँ पर मेले आयोजित हो, सारे के सारे कार्यक्रम गंगू कुंड, क्योंकि सिटी के बीच का एरिया है, चारों तरफ सिटी फैली हुई है। और इस सिटी में यहाँ पर बैठने के बाद ये अनुभूति हुई कि हम किसी जंगल में बैठे हैं। लेकिन ये जंगल नहीं है, ये एक ऐसा रमणीक स्थान है, ऐसा बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ बड़े बड़े राजा, महाराजा और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष भी इस धरती पर आए हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है। ऐसा रमणीक स्थान है। प्राचीन सभ्यताओं में हम देखें कि जिस प्रकार से मूर्ति बनाने की शैली, कलाकृति हमको यहाँ पर देखने की मिलती है। और उस जमाने में हम बात करते हैं जब बहुत सारे ऐसे वंश थे जो चंद्रवंशी थे, गुप्त वंशी थे। ऐसे वंशों में जो कलाकृति की जो डिज़ाइन बनाई गई थी, जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, वो मूर्तियाँ भी यहाँ देखने को मिल रही है। ये मंदिर आप देख रहे हैं पूरा जर्जर अवस्था में, और यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और लोग नागराज के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे एक विशाल नागराज है जिनके दर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। और नागराज के दर्शन होना वास्तव में हमारे लिए हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम मानते हैं कि नागराज के दर्शन होना मतलब भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करना होता है। आप देखें किस प्रकार से नागराज यहाँ पर बैठे हुए हैं और गर्मी का पूरा आनंद ले रहे हैं। बहुत सर्द मौसम जो है जनवरी के महीने में रहता है। और ये शिवालय की हालत आप देखिए किस प्रकार से, ये पत्थर जो कि हेरिटेज हमारे लिए बहुत विरासत वाले पत्थर हैं, इन पत्थरों के नीचे नागराज, पता नहीं कितने नागराज और होंगे, इनका परिवार होगा। सारे के सारे नागराज, जहाँ शिव है वहाँ नागराज, और वहाँ ये जितने भी शिव से जुड़े जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु है वो आपको यहाँ को देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि गंगा जी का ये चौथा पाया कहते हैं। किसी के भी मौत, मरण, मृत्यु या गंगोज महोत्सव या गणगौर उत्सव कुछ भी होता है तो वो यहीं से होता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जैसी बड़ी शोभा यात्रा भी यहीं से निकलती है। सावन के मेले और कितने ही सारे मेले, फागण के मेले, सारे मेले यहाँ आयोजित होते हैं। उदयपुर के मटका जो आयोजन होता है, जो कि मटका उत्सव के नाम से आप जानते हैं, वो भी यहीं पे होता है। ऐसे कई मेले, चूड़ी बाजार, अनगिनत ऐसे मेले जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
ऐसे मेले यहाँ आयोजित होते हैं और बड़ी चाव के साथ यहाँ लोग मेले में आते हैं और बड़ी संख्या में भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। लेकिन इन टूटी फूटी व्यवस्थाओं को देखकर मन बड़ा विचलित हो जाता है। ये कैसी भक्ति है, ये कैसा हमारा सनातन धर्म है कि हमारी धरोहर जो खड़खड़ हो रही है, खंडर हो रही है। चार चार मालिक है, एक तरफ दावा ठोक रहा है पुरातत्व विभाग कि ये मेरा संपत्ति है, दूसरी तरफ नगर निगम कहता है कि हमें भी कुछ समझो, तीसरी तरफ उदयपुर विकास प्राधिकरण भी कहता है हमें भी कुछ, हम भी कुछ है, राज परिवार भी कहता है हम भी कुछ है। यानी चार चार जिम्मेदार होते हुए भी हमारी संपत्तियां जर्जर अवस्था में है, एक भी जिम्मेदार काम करने को नहीं है। हालांकि नगर निगम में अभी पिछली बार में जब आवाज उठाई थी उस समय में पूरे मंदिर परिसर में टाइलें लगवाई गई है, सीमेंट की टाइलें लगवाई गई है, उससे थोड़ी यहाँ भक्तों को राहत मिली है। पहले बड़े बड़े गड्ढे थे, उन गड्ढों से कहीं ना कहीं राहत मिली है। बात करें यहाँ मंदिर समिति की, तो मंदिर समिति जो बनी हुई है वो मंदिर समिति भी बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन करने जाए और अड़ंगा लगाने वाले लोग पहले पहुंच जाते हैं। कभी पुरातत्व विभाग कहता है कि यहाँ काम करने नहीं देंगे, कभी देवालय कहता है हम नहीं काम करने देंगे, कभी नगर निगम करना चाहे तो वो भी नहीं करने देते हैं, कभी यूआईटी करना चाहे या नगर उदयपुर विकास प्राधिकरण अब बनाए वो भी करना चाहे, तो कुल मिला के कहीं न कहीं अड़ंगे लग रहे हैं। और ये धर्म के काम में, ये पुण्य के काम में, मंदिरों के काम में भी इस प्रकार से अड़ंगे लगते आए हैं। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में 10 करोड़ पिछली बार दिए थे, 10 करोड़ में इस देवालय का नाम नहीं आया। ये देवालय सबसे बड़ा और अच्छा देवालय है और प्राचीन देवालयों में से एक है। हालांकि शिव मंदिर जितने भी है सब हजारों साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी ये शहर में अपनी एक पहचान रखता है ये शिवालय और बहुत ही आस्था का केंद्र है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। जब भी हड़प्पा सभ्यता को देखने के लिए आते हैं तो गंगू कुंड को भी देखने के लिए जरूर आते हैं और इसके इतिहास से परिचित होते हैं। लेकिन जब ये टूटी फूटी व्यवस्थाएं जब दिखती है और ये जर्जर व्यवस्थाएं जब दिखाई देती है तो दिल बहुत दुखता है, कहीं ना कहीं आस्था में ठेस लगती है। जिम्मेदार लोग जो जुड़े हुए हैं, जिनकी मोटी पगार मिलती है, कोई आयुक्त है, कोई यहाँ पर कार्मिक है, जितने भी जुड़े हुए हैं, चाहे वह पुरातत्व विभाग में कर्मचारी हो, चाहे वह देवस्थान विभाग में कर्मचारी हो, चाहे वह नगर निगम में कर्मचारी हो, चाहे वह उदयपुर विकास प्राधिकरण में कर्मचारी जिस बात की तनख्वाह लेते हैं, मोटी तनख्वाह लेते हैं, सबको बैठकर आपस में चर्चा करना का विषय है कि हमारे देवालय को कैसे ठीक की जाए। लेकिन जब शासन और प्रशासन में बैठे लोग ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपण और जमीन को लेकर दावे ठोकने लगे, ये मेरी संपत्ति है, ये तेरी संपत्ति है, इस प्रकार की बातें होने लगे, तो फिर देवालय में ये जर्जर अवस्था ऐसी ही रहेगी। कुल मिलाकर नागराज ये प्रमाण है कि नागराज के एक नागराज हमको दिखाई दे रहे, हो सकता है कि इसके अंदर अनगिनत नागराज और भी हो, इनका परिवार यहाँ पर हो, क्योंकि हम पौराणिक कथाओं में हम पढ़ते हैं, सनातन धर्म में हमारे नागराज को हम बहुत ही पाते हैं और भगवान शिव का हम इनको जो है सेवक मानते हैं। भगवान जहाँ नाग है वहाँ शिव है और इतने बड़े प्राचीन मंदिर में इस प्रकार का नागराज का आमतौर पर दिखना वास्तव में, और यहाँ के लोग कहते हैं नागराज के हाथ फेरो, कुछ भी नहीं होता, पूरे बदन पे हाथ घुमा दो, कोई नागराज काटते नहीं है और शांत स्वभाव के, यानी कहीं न कहीं देवी शक्तियां, प्रभु की शक्तियां हैं, इसीलिए तो ये सारी व्यवस्थाएं आज भी सुचारू चल रही है। हमारे आस्था इसीलिए है क्योंकि हम शिव में विश्वास रखे हैं। शिव ही सुंदर, शिव ही, हम जब शिव की आराधना करते हैं तो शिव में लीन हो जाते हैं। ऐसा शिवालय, ऐसा देवालय पूरा जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले बस अपने काम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कौन करेगा? अरे भाई कोई भी करो, काम को सबको मिलके करना चाहिए। चारों आयुक्त एक साथ बैठ जाए तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन बैठे कौन? समय किसके पास है? सबके पास छुट्टियां लेने का समय है, इधर उधर जाने का समय है, फोकट की मीटिंगें करने का समय है, लेकिन जिस व्यवस्थाओं के वो जिम्मेदार है, जिस बात की वो तनख्वाह लेते हैं, उस काम करने को वो कतई तैयार नहीं है। सभी को बैठकर मध्यस्थता के साथ इस मंदिर के विकास में भागीदारी निभानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो भागीदारी नहीं निभाते हैं। इसीलिए हमारी ये सारी संपत्तियां जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल मरने के कतार पर है, टूटने के कतार पर है, और कभी भी इनके ऊपर वजन गिरेगा तो ये सारी व्यवस्थाएं टूट जाएगी और फिर ये लोग खड़े हो जाएंगे, किसी की मृत्यु हो जाएगी, फिर ये लोग कहेंगे अरे ये इसने बजट नहीं दिया, उसने बजट नहीं दिया, उसकी लापरवाही, तब ये पल्ला झाड़ेंगे। कुल मिलाकर अभी सामने दिख रहा है, जितने भी बजट बनाकर, मोटा बजट बनाकर इस मंदिर को अच्छा क्या करे, और ज़्यादा विकास करना चाहिए, और ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि आस्था का केंद्र और ज़्यादा बढ़े, यहाँ पे आए बढ़े, यहाँ पे फोटोग्राफी करने
करने पर भी बहुत सारी शुल्क लगाई गई है, उसको थोड़ी माफ की जाए, कम की जाए और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाए, जिससे लोग यहाँ पर आए और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और धर्म को ध्यान में रखते हुए, हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाएं और अच्छी वीडियो बनाएं, अपने परिवार के साथ देखने वाली वीडियो बनाएं, अपने भाइयों के साथ मिलने वाले, जिससे कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े और आपस में समन्वय हो। इस प्रकार की वीडियो बनाएं जिससे कि ये धर्म हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहे। लेकिन जिम्मेदारी है हमारे नगर के प्रशासन का, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, इसीलिए आज ये त्रिपाल ढांककर इसको बिल्कुल छुपाया जा रहा है। जिस प्रकार से इनकी नाकामियों को छुपाया जाता है, उसी प्रकार से अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी या छोटे से छोटे, मैं तो कहता हूं जो भी इसके नाम का जो पैसा ले रहा है, जिसके जेब में इस नाम का पैसा आ रहा है, वो सारे के सारे दोषी है। क्योंकि उन सब की जिम्मेदारी है कि उनको इसी बात का पैसा मिलता है कि वह देवालय, शिवालय, मंदिरों और विकास के कामों में वो भागीदार बने। उनका काम है कि विकास के काम को आगे जो है वो बढ़ाए। लेकिन अगर वो इस बात का पैसा लेते हैं और वो काम नहीं करते हैं, काम चोर है, दगेबाज है, तो वो बिल्कुल वास्तव में पाखंडी है। ऐसे अधिकारियों को हम बहिष्कार करना चाहिए। और ऐसे अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखकर थोड़ा सा जागिए, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, आप इसका काम को कीजिए। ये देखिए पिलर टेढ़े मेढ़े सब हो गए हैं समय के साथ, कितने ही भूकंप आए, कितने ही बुझाड़ आए, कितने ही आक्रमण हुए, कितने ही मुगल बादशाहों ने हमारे मंदिरों पर आक्रमण किए, फिर भी आज ये मंदिर हमारे पास बचे हुए हैं, जो आज भी चिल्ला चिल्लाकर आपको पुकार रहे हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इन मंदिरों का संरक्षण करें, इन मंदिरों का विकास करें और इन मंदिरों को बिल्कुल आस्था का जो हमारा केंद्र है ये बढ़िया बनाकर लोगों को ये साबित करें कि हम एक अच्छे अधिकारी हैं। भारत की भूमि पर हमें जो काम जिम्मेदारी मिली है, उस काम को हम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ये सभी की जिम्मेदारी, सबकी भागीदारी है कि हम इस धरोहर को संभालें और धरोहर को बढ़िया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। उदयपुर के गंगू कुंड राजस्थान में ये स्थित है और बहुत ही प्राचीनतम स्थान है, बहुत हजारों साल पुराना प्राचीनतम स्थान है। इसमें विकास में सहयोग करें।